मेरा अगर आप पॉलिटिकल सवाल ले लें, आप ही की गुफ्तगू से आपने कहा कि आपके हल्के में, आप हल्के में मौजूद हैं और आपके हल्के में ही मुस्तफा कमाल साहब को बिठा दिया गया। इसका मतलब है जो 45 और 47 वाली बात है उस पर भी आप आते हैं कि इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि सुल्तान राजा ने पिक एंड चूज की है। सुल्तान राजा बैठा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना उसकी एक्सटेंशन भी है ना उसकी जगह कोई आ रहा है और वो जमनी इंतखाबात भी करा रहे, तो ये गैर कानूनी गैर आईनी आप हुकूमत में हैं, आप मुतालबा कीजिए। मेरा जो सर पीटीआई उनकी रिमूवल का मुतालबा क्यों नहीं करती? मैं तो कर रहा हूँ भाई, मेरे एप्लीकेशन यहाँ पे मुस्तफा कमाल के लोगों के बंडल हमने 25 से 30,000 बंडल मुख्तलिफ टीवी शो में देखा है। आज तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रहा है। मैंने ये सबूत दिया है कि हमारे लड़कों ने छीना है और उनसे आप इनके फॉरेंसिक कराते हैं। अगर आपका मैंडेट भी चोरी किया गया, दर्ज करो, या अगर असली हुआ जी जी, मैंने कहा आपका मैंडेट भी चोरी किया गया, पिक एंड चूज हुआ है इलेक्शन कमीशन कभी, दुरुस्त। और उसके बाद यही रोना रोती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टसूरी का वीडियो। जी जी, आप कामरान टसूरी का और मुस्तफा कमाल की वीडियो देख ले जो लीक हुई है, वो कह रहे कि भाई हमें वोट नहीं मिला है। तो सवाल ये है कि ऐसी सूरत में आप क्या उम्मीद रखेंगे इलेक्शन कमीशन से? और फिर मुझे हैरत है वफाकी हुकूमत, जहाँ उन्होंने गालबन 40 अरब रुपए का चाइना से फायरवॉल सिस्टम खरीदा और एक इमरान खान के अकाउंट को पता नहीं लगा सकते कौन चला रहा है। इवन कि अभी महीने के बाद जो उस्मा बीबी मिली तब भी जाके आज तक अभी खामोश है कि उस्मा बीबी चला रही है, वो किसी और बंदे के जरिए चला रही है। तो अदारों के सरबराहों के खिलाफ जो ना वो गलीज गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारी सूरत में आपका सवाल का जवाब ये है, हम तो हर तरफ से कोशिश कर चुके हैं कि इनको सिरातुल मुस्तकीम पे लाए। ये हर जगह पे इनके लोग या का नाबुदु या का नस्तईन तो पढ़ते, ये नहीं पढ़ते इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। सिरातुल मुस्तकीम अल्लाह ताला उनको रास्ता दिखाए, ये नहीं पढ़ते न ये आते। सवाल ये ऐसे सूरत में आप देख रहे पीटीआई ने अपने आप को बंद गली में खड़ा कर दिए। अब ये देख रहे 26वीं तरमीम में तो फिर भी इनकी जरूरत थी, 27वीं में तो इररिलेवेंट हो गई है। आप मुझे बताओ ये ऐसा ऐसा सुकड़ते ये कहाँ पे रुकेगी? आप खुद बता ले। 12 करोड़ पंजाब में 12 आदमी इनके नहीं निकलते, 6 करोड़ सुबह सिंध में 6 आदमी नहीं निकलते, 1.5 करोड़ बलूचिस्तान में इनके नहीं निकलते, खैबर पख्तूनख्वा में अगर निकलते हैं तो सरकारी मुलाजमीन होते हैं। आपने प्रेक्ट गली देखा जब उनको इंसदाद दहशतगर्दी से फैसले सजा हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस में उनको हार फूल पहना है, 10,000 रुपए दिए। इस्लामाबाद में जो पकड़े गए तो सरकारी मशीनरी और सरकारी मुलाजमीन पकड़े गए। ये आपके सामने की सूरत हाल है। सही है। बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान के में दो आरा पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब को ज़रा स्टेप बैक करना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों, और कुछ लोग जो हैं वो इसी तरह जलसे जुलूस शायद आवाम की ताकत के जरिए। मैं पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, शायद मंदोखिल साहब ने मंदोखिल साहब तो इय्याका नअबुदु से आगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे भी उन्होंने बात की। सर क्या आपके ख्याल में इस सिरातुल मुस्तकीम की उस तलाश में, क्या आपके ख्याल में सर पंजाब में 6 बंदे भी पीटीआई के, 12 बंदे भी पीटीआई के नहीं है सपोर्ट में, और सिंध में 6 भी नहीं है? मगर निकलते नहीं है, सड़कों पर नहीं आते सर। हैं वैसे असल में उनकी सपोर्ट के लोग हैं लेकिन निकलते नहीं है। क्या सर आपके ख्याल में इसमें मसला है? गालिबन आवाज नहीं उन तक पहुंच रही। चलिए आप मेरा वो जो मुझे सवाल है। जी बैरिस्टर साहब आपसे पूछ रहे थे। जी क्या सवाल है, प्लीज रिपीट कर ले। मैं सर आपके ख्याल में क्या, सर आपके ख्याल में क्या पंजाब में हैं ही 12 बंदे टोटल? 12 बंदे भी नहीं है पीटीआई के, और सिंध में 6 बंदे भी नहीं है, या बहुत सारे हैं निकलते नहीं है किसी रियासत या गवर्नमेंट के जबर की वजह से? आपके ख्याल में क्या बात है सर? नहीं, आप मुझे सवाल करें क्या बात है, मैं आपसे सवाल करूं क्यों नहीं निकलते हैं? जी सर, सर आपने कहा ना कि 6 नहीं है 12 नहीं है, वो पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे बहुत बंदे निकलते हैं। सिर्फ ये क्लेम कर रही है कि हमारे 25 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। जी तो जी आप बात कीजिए मंदोखिल साहब। ठीक है जी फरमाइए। ठीक है, अगर पीटीआई वाले, जहां तक मैं आपकी आवाज कट रही थी, जहां तक मैं समझा, अगर पीटीआई वाले कहते हैं कि अगर पीटीआई वाले ये समझते हैं कि हमें फ्री हैंड दे दे, तो भाई फ्री हैंड जो है ना वो जद्दोजहद में नहीं मिलती है।
फ्री हैंड जो आप जब एहतजाज करते सर हो, जमहूरियत में मिलती है फ्री हैंड या नहीं मिलती? जिद्दोजहद तो एक और फ्री बात है, हैंड जो है ना, जमहूरियत जब आप तो है ना सियासी सर। जद्दोजहद करते हैं तो आपके लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया जाता है, सही। आपके लिए दफा 144 पे लगाया जाता है, क्यों आपके लिए सर? पुलिस के डंडे भी तैयार क्यों होते सर? हैं। आप वकील भी हैं, पार्टी की आर्टिकल तारीफ 17 देते का राइट नहीं है सर प्रोटेस्ट करने का? हैं। वो मेरे भाई, आप ये आर्टिकल का सहारा लेते लेते आइन है सर, मैं आर्टिकल का सहारा तो नहीं, आइन का ले रहा हूँ, नहीं भी ले सकते तो ठीक है, कोई नहीं, आप बता दें सर, वैसे तो आइन में लिखा है। नहीं, बिल्कुल आप सुन, देखिए मेरी बात सुनो। जी जी। सियासी वर्कर के लिए कोई आइन का आर्टिकल 17, 16, 15 को मैंने नहीं रखता है। अच्छा वो है ही नहीं, वो आइन से बाहर है सर। सर पे कफन बांधता है फिर अच्छा सर, अच्छा सुन लेना मेरे जी, भाई, जी। थोड़ा सवाल रह गया। जी जी, आप फरमाइए। अब आप मुझे आइन पढ़ा रहे हैं, मुझे आइन जो है ना वो उंगली में नहीं सर, मैं नहीं आपको पढ़ा रहा, हमें तो आता नहीं है, कह रहा हूँ कि पूछ आपसे रहे हैं। होते हैं, मैं पूरी जुमला मुकम्मल करूँ अगर आपकी इजाजत। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सियासी लोग होते हैं या जद्दोजहद करने वाले होते हैं, वो हर जो है ना वो जो रुकावट है वो दूर करते हैं। उनके लिए वो आइन के आर्टिकल 17 पे इंसार नहीं करते हैं। ठीक है उनके लिए सर, रेड कार्पेट बिछाया जाएगा, उनके लिए पुलिस के डंडे नहीं होंगे, उनके लिए लाउड स्पीकर और जलसे का इंतजाम किया जाएगा। सर आपकी बात दुरुस्त है, निकलना चाहिए सर आपकी बात दुरुस्त है, सख्तियों के बावजूद। सर आपकी बात दुरुस्त है, आपने सर बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो जिद्दोजहद होती है उसके अंदर ये आर्टिकल 17 वाली कहानी नहीं होती, निकलना उसमें निकलना होता है चीजें। लेकिन मैं सवाल जो पूछ रहा हूं सर, क्योंकि आप हुकूमत हैं, मैं आपसे बतौर हुकूमत, सर आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आपसे सवाल, आप इतने मायनाज कानून भी, आप वकील भी हैं, मैंने आपको आर्ग्यू करते सुना है, आप बड़े अच्छे वकील हैं सर, हम आपकी सब इज्जत करते हैं। गुजारिश है सर कि हम एक जमहूरियत में रहते हैं, उस जमहूरियत में एक आइन है। क्या वजह है कि सर अगर ऑपोजिशन के पीटीआई के लोग जब भी कहेंगे कि हम अपने आइन का एक्सरसाइज करेंगे, आर्टिकल 17 का राइट, तो अभी आपने कहा 144 भी लगेगा, डंडे भी पड़ेंगे, क्यों पड़ेंगे सर? एक जमहूरियत में प्रोटेस्ट इसके बगैर 144 और डंडों के बगैर क्यों नहीं कर सकते वो? ठीक, आपका सवाल जबरदस्त है, बेहतरीन है, शुक्रिया आप सर। थोड़ा सा इस सवाल के आगे भी देख लें। जी सर। आइन के आर्टिकल 17 में या 16 में अगर आपको जलसे जुलूस की इजाजत है तो उसके आगे भी लिखा होता है कानून के दायरे में। आप खैबर पख्तूनख्वा से निकल के आप टीटीपी के मसलक लोगों को लेके आप क्लाशिनकोव ले रहे सर उसके ऊपर आपको मुकदमा दायर करेंगे ना, उन पर डंडे तो नहीं मारेंगे, मुकदमा दायर करेंगे। सुन ले जी, यार, जी, मुकदमे की कैसे यार, किस मुकदमे की बात करो यार। सर आप कानून, आप वकील हैं, क्या ड्रामे होते हैं यार, छोड़े इस बात। हाँ तो सर ड्रामे क्यों होते हैं? आप हुकूमत हैं, ड्रामे ठीक कर लें, आप हुकूमत हैं। अरे भाई, अरे मेरी बात सुन लो, या तो आप गुफ्तगू करें या मुझे बोलने दें। जी जी, आप बात कीजिए। सर हम दोनों थोड़ी सी करेंगे ना। 32 साल हो गए इन अदालतों के ड्रामे देखते हुए ना, आप छोड़े अदालतों को। आप मुझे बता दो कि जब आइन के आप सहारा ले रहे हो तो आइन में लिखा हुआ है कि आप कानून के दायरे में करेंगे, फिर मुकदमा किस बात का? अगर आइन में लिखा हुआ है कि आप जो है ना वो आप कानून आप पे नहीं लेंगे, फिर आप मुझे कहेंगे जाके अदालत जाओ। अगर आइन में लिखा हाँ हो जी कि सर, आप क्योंकि अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो अदालत ही जाएंगे ना सर। पेट्रोल पंप नहीं फेंकेंगे। अगर आइन में लिखा हुआ है, अगर आइन में लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो आप कर रहे हो। तो सर अदालत ही लेके जाएंगे ना, मुकदमा ही फाइल करेंगे ना, उसको गोली तो नहीं मार देंगे। अब आप मुझे कहेंगे जाके मुकदमा करो, अब आप मुझे कहेंगे जाके फायर काटो। जी सॉरी काजी साहब, गुजारिश है सर, आपसे गुजारिश है, उठा के रखा है जो आइन को जो ना रोन डालते हैं। सर आप सही कह रहे हैं। आइन के तहत जब कासम सूरी ने, सुन ले अब अगला जुमला, इसी आइन के तहत जब कासम सूरी ने असम्बली तोड़ा तो आपकी और मेरे सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया, मैं बैठा हुआ था उस बेंच में भी, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ये सर अदालत ही लिख गए ना, शिकन है। अब आप मुझे बताओ सर अदालत ही गए। सर सॉरी आपसे सर, देखिए गुजारिश है, माजरत एक सेकंड सर, आपसे कोई हमारी लड़ाई नहीं है, आप हुकूमत हैं, हम तो नातवा लोग हैं, हम तो आपसे लड़ ही नहीं सकते। आपसे एक सवाल है सर, जब आपके बकौल कासिम सूरी ने आइन तोड़ा तो आपने उसको गोली तो नहीं मार दी ना, डंडे तो नहीं मारे, आइन अदालत ही गए ना। अगर कोई शख्स आर्टिकल 19 के खिलाफ तकरीर करता है तो उसे किसी अदालत ही लेके जाएंगे ना, डंडे तो नहीं मारने शुरू कर देंगे।